हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के जो अपने पास में त्रिभुज दे रखे हैं उसमें ऐसे केवल समकोण त्रिभुज पर ही ये लागू होती है। तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। 90 डिग्री का एक कोण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यह आ जाएगी। इस 90 डिग्री वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और सबसे नीचे वाली ये तीसरी भुजा हो गई, ये आधार हो जाती है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम दे रखे हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा आती है उसे कर्ण कहते हैं। ये जो खड़ी भुजा आती है इसे लंब कहते हैं और ये आधार हो जाता है। इसमें भी ये दो तरह के होते हैं। अगर हमने यहाँ पर थीटा ले रखा है, अगर हम इस कोण के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष में पढ़ेंगे तो जो कोण आपने ले रखा है उसके सामने वाले एक कोण को जो भुजा आती है उसे हम लंब कहते हैं और उसके साथ में जो भुजा आती है उसे हम आधार कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक और त्रिभुज हो गया ये वाला, ये भी आपका ए बी सी है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये वाली भुजा तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं कि भाई थीटा अगर यहाँ दे रखा है, इस वाले एक कोण के सापेक्ष में हमको मान निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कह देंगे, ये आपकी लंब हो जाएगी। और इस कोण के सामने पास वाली भुजा को हम आधार लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हमें इस कोण के सापेक्ष में मान ज्ञात करना है। कोण ए के सापेक्ष में यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके सापेक्ष में, कोण सी के सापेक्ष में निकालना है, तो लंब और आधार आपस में चेंज रहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण यहाँ पे चेंज नहीं होती है। सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ण कहते हैं और तीसरी भुजा आपके पास में आधार आ जाएगी। अब